फ्रेंड्स, मजेस्टिक मम्मी व्लॉग की तरफ से अहमद लोधी का सलाम। आज सैटरडे है, वीकेंड है, बच्चों को लेके निकले हैं बाहर। हम लोग आए हुए हैं जी हार्बर फ्रंट के ऊपर। ये बिल्कुल डाउनटाउन का एरिया है और ये साइकिलिंग लेन है, ठीक है जी। और ये पैदल चलने वालों के लिए वो 2 वे रोड है जी। साइकिल का यहाँ पे लोग अपने प्राइवेट भी लेके आते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से सरकारी साइकिलें भी किराए पे मिल जाती हैं। और उसके अलावा आप स्कूटी, इलेक्ट्रिक बाइक्स और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हैं आप चला सकते हैं। बाकी यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, जो पार्किंग है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। तकरीबन $25 to $30 जो है ना वो फ्लैट रेट चार्ज करते हैं। आप 1 घंटा खड़ी करें कि आप 10 घंटे खड़ी करें, इट ऑल डिपेंड्स। तो चलते हैं जी हार्बर फ्रंट के ऊपर और देखते हैं कि क्या नई चीज़ देखें। माशाल्लाह बूढ़े बूढ़े लोग भी हैं, कोई भाग रहा है, कोई साइकिल चला रहे हैं। ये हमारी दादा दादियों की उम्रों की है और इनकी जो है ना हिम्मत और इनके हौसले और उनके घोड़े गिटे जो हैं सारे जवान हैं। डाउनटाउन की सारी बिल्डिंग्स हैं, वो BMO का हेड ऑफिस है पीछे, उसके साथ TD है। दोनों बैंक हैं, कनाडा के सबसे बड़े टॉप 5 बैंक्स में आते हैं। ये उनके हेड ऑफिस हैं और ये सारा आगे डाउनटाउन है और काफ़ी हाई राइज बिल्डिंग्स यहाँ पे बनी हुई हैं। ये रेड पाथ म्यूज़ियम है जी, ये सारा उसका है। किसी से आएंगे तो आपको इसका भी ब्लॉग बताएंगे। ये जी बीच फ्रंट्स के ऊपर जो है काफ़ी सारे हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, इसमें कॉन्डोज भी हैं, ऑफिस भी हैं। और लेकिन ये कि काफ़ी एक्सपेंसिव है। अगर आप यहाँ पे ऑफिस लेते हैं या कॉन्डो लेते हैं तो उसका रेट जो है या रेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। यानी कि आम जो कॉन्डोज हैं जो इस लेक व्यू से हट के हैं उनके मुकाबले में इनका रेट देखिए जी। माशाल्लाह इंजीनियरिंग का शाहकार है। और आप देखें ऐसा लगता है डब्बे पे डब्बा है और हर डब्बा जो है हर फ्लोर उसकी डायरेक्शन, उसका स्टाइल, डिज़ाइन वो बिल्कुल दूसरे से डिफरेंट है। तो माशाल्लाह जी इंजीनियरिंग का शाहकार है सारे इधर। ये टोरंटो स्टार की बिल्डिंग है, ये एक और हाई राइज जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है। और पब्लिक पार्किंग जी यहाँ पे $20 का रेट है। अभी हम लोग खड़े हैं यंग स्ट्रीट के बिल्कुल सामने। जैसा कि मेरे अपने पिछले व्लॉग में बताया कि यंग स्ट्रीट जो है वो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी जो है ना वो स्ट्रीट है और बहुत ही लंबी है, इतने 100 किलोमीटर पे ये मुहित है। और इसके जी बिल्कुल सामने आके जो है ना ये हार्बर फ्रंट निकलता है, ठीक है। यहाँ पे जो है अगर आपने फेरी पे बैठने बोटिंग करनी है तो उसके लिए जो है ये यहाँ से टिकट ले के बैठ के जा सकते हैं, ठीक है। जैसे फेरी आ रही है जी और पर पर्सन इसका टिकट वगैरह होगा। लेट्स से अभी चेक नहीं किया। और लोगों के अपने प्राइवेट्स भी हैं और लोग जो है ना वो यूज़ भी करते हैं। अभी ये जो है ना ये आके यहाँ पे स्टॉप करेगी और आप देखें जी टर्न शन करते करते ये पहुँचा ही है। और वाटर टैक्सी के नाम से जी यहाँ पे ये। और ये जो है ना ये जिसने पहले भी एक ब्लॉग में बताया था, ये सारी वो रेंटेड बाइक्स हैं जो गवर्नमेंट की तरफ इंस्टॉल की गई हैं। ये पर आवर के हिसाब से आपको मिलती हैं। आप यहाँ से लें 5-10 किलोमीटर चलाएँ और आगे दोबारा इनका जहाँ भी स्टेशन मिले आप इसको वहाँ पर ड्रॉप। माशाल्लाह जी देखें ज़बरदस्त किस्म के जो है ना पौधे हैं। बस ये आखिरी बाहर चल रही है जी, बाहर क्या कहें गर्मी चल रही है और जो फॉल बल्कि यहाँ पे अनाउंस हो चुका है। बस ये महीना है, उसके बाद फिर सर्दियाँ, फिर बर्फ़ें, फिर बारिशें, फिर स्याला, सब कुछ ही होगा। तो बस अल्लाह आसानी करे इंशाल्लाह। लेकिन ये सब्ज़ा देख के वैसे आँखों की इंसान को ठंडक पहुँचती है। ये देखें साइकिल पे जो है ना ये पुलिस वाली जा रही है और ये रूट पे निकली हुई है और इन केस की कोई मसला मसाइल हो तो ठग करके पहुँच के मसले को। यहाँ पे ये बड़ा मशहूर पार्क है हार्बर स्क्वायर पार्क ईस्ट, ठीक है। और जिसका एड्रेस है जी 25 क्वींस क्वे वेस्ट है जी। आगे से चक्कर लगा के आएंगे फिर इस पार्क की तरफ जाएंगे। और ये देखें साइकिल का स्टैंड दोबारा 300-400 मीटर के बाद आ गया। जिसको चाहिए ले ले साइकिल और इस पर बैठ के जो है ना पूरे बीच व्यू का जो है ना वो नज़ारा करता रहे। ये रास्ता जा रहा है पार्क की तरफ और आगे फिर दोबारा वही लेक है, तो आगे से चक्कर लगा के। Yes, and this waterfall starts from here. It's mentioned you are here, yes. And this is the harbour front. And all this is the beach area or the harbour front area, which is up to miles even. So let's move ahead. Let's see what we can find. यहाँ पे बड़ी बड़ी क्रूज शिप्स भी खड़ी हुई है जो मल्टी स्टोरीज हैं और ये भी वाटर टैक्सी के तौर पे चलती हैं। और
ये जो हाई रेज बिल्डिंग्स हैं, कॉन्डोज हैं, मौसम ज़बरदस्त है। देख खज़ा आई हुई है, पत्ते पीले सबज हुए हुए हैं। तो लेट्स सी, चलते हैं आगे। ये वाटर टैक्सी टू द टोरंटो आइलैंड है जी, और ये वेलकम टू टोरंटो आइलैंड पार्क है। और यहाँ पे जैसे कि आपको बताया था कि ये क्रूज़ वगैरह जाती हैं, और जो उनका बुकिंग स्टेशन है, आप यहाँ से जो है हार्बर टूर ले सकते हैं और आगे जा सकते हैं। ये जी अभी हम लोग चलते चलते पहुँच गए हैं जी सिमकोई वेव डेक के ऊपर, और यहाँ भी जो है ये हार्बर ही है, उसी के एरिया है। और यहाँ पे छोटी वाली बड़ी वाली हर किस्म की जो है ना याच बोट्स अवेलेबल हैं, और आप देख सकते हैं। और लोग अपनी अपनी साइकिलें भी डाल के लेके जा रहे हैं, ताकि आगे जहाँ पे कि उतरे हैं तो साइकिल साथ हो, पैडल मारे और टामा टामा वहीं से घर पे हो गए। तो ये बेसिकली ये जो लोग स्केटिंग करते हैं या बोर्डिंग करते हैं, स्केट बोर्ड वगैरह चलाते हैं, ये उसके लिए जो है ना ये ट्रैक बना हुआ है। मेरे बच्चे भी झूटे झूटे लेते हुए नीचे आ रहे हैं एंजॉय करते करते। तो बाकी लोग माशाल्लाह एंजॉय कर रहे हैं जी। आप फॉल के रंग देखें, जिसमें सब्ज़ है, पीला है, हर तरह का रंग आपको नज़र आएगा। ये जी हेलीकॉप्टर भी ऑन ड्यूटी ऑन सर्विस मौजूद हैं, और बच्चे बच्चे लगे हुए हैं, अलग अलग कर रहे हैं। ये जी अभी हम लोग पहुंच गए रेडिसन व्यू के पास, और यहाँ से जो है बिल्कुल सीएन टावर का व्यू जो है बिल्कुल क्लियर है। बिल्कुल ऐसे लगता है कि हार्डली मुझसे मेरा ख्याल है कोई 400 मीटर के फासले पे होगा, 400 से 500 मीटर के फासले पे सीएन टावर मौजूद है। और यहाँ पे जो है बेसिकली हम लोग जो आए हैं, पर्पज़ ये था कि रेड पाथ वाटर फ्रंट ट्रेल टोरंटो, ये कुछ इवेंट है यहाँ पे, टेक योर इमेजिनेशन फॉर अ वॉक। इस वक्त जो रेड स्पॉट है, हम लोग यहाँ पॉइंट 5 पे खड़े हुए हैं, और उसके बाद ये आगे चलते 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 पॉइंट 7 तक डिफरेंट जो है ना ये वेज हैं। और यहाँ पे मुख्तलिफ़ चीज़ें लिखी हुई हैं जी। हार्बर फ्रंट सेंटर आर्ट है जी, NB2 डूडम है, लाइट कीपर है, लाइट शावर है, बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं। क्रू मेंबर खड़ी हुई है, ये लोगों को गाइड कर रही है कि कैसे आप अपने मोबाइल के साथ स्कैन करके पिक्चर लेके जो है मूव करने हैं। बाय द वे कल इसका आखिरी दिन है जी, 3 अक्टूबर, और उसके बाद जो है ये ख़त्म हो जाएगा। तो व्यू देखें माशाल्लाह, लोग निकले हैं। ये आ रहा है जी जर्मन शेफर्ड आ रहा है, और ज़बरदस्त किस्म का पला हुआ है। ये सामने पार्किंग है अगेन। अच्छा, साइकिल्स के लिए भी जो है ना वो फ्री पार्किंग अवेलेबल है। जो लोग अपनी साइकिलें लेके आते हैं तो वो यहाँ पे ताले दूले लगा के और पैदल वॉक करने के लिए जा सकते हैं। यहाँ पे जी लोग जो है ना वो भी हमारे पाकिस्तान की तरह हाथ फैला के मांगते नहीं हैं, बल्कि कुछ ना कुछ करके मांगते हैं। अब ये खातून है, ये गा रही हैं, और जो कोई आ जाएगा यहाँ पे अपने कॉइन वगैरह डाल के चला जाएगा इनके लिए। तो अच्छा है, रादर देन आप हाथ फैला के मांगे, आप गा के बजा के डांस करके कुछ ऐसा करके लें जिससे आपको लगे कि यार आप जो है वो कर रहे हैं कुछ काम। ये सीएन टावर है जी, ये टोरंटो की पहचान है, और इसके ऊपर हम लोग 2015 में आए थे। उस वक्त इसका टिकट लिया था $75 का मेरा पर पर्सन, और ये बिल्कुल जहाँ पे टॉप है वहाँ तक आपको लेके जाता है, और वहाँ से पूरा टोरंटो आपके पाँव में नज़र आता है आपको। और ये इलेक्ट्रिक ट्रेन है जी, देखें यहाँ पे एक साइड पे इलेक्ट्रिक ट्रेन चल रही है। ये पैसेंजर्स को पिक एंड ड्रॉप सारा कुछ चल रहा है, ठीक है, ज़बरदस्त माशाल्लाह। साउंड कोई नहीं है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। और दूसरे एंड के ऊपर जो है वो गाड़ियों की 2 वे ट्रैफिक जो चल रही है। जगह जगह सिग्नल्स के ऊपर देखें निशान लगे हुए हैं, वाइट जब हो जाए तो इसका मतलब सड़क क्रॉस कर लें। टाइमर चलता है तो लोगों को आसानी रहती है। वो पीछे जी पावर प्लांट का जो है वो है, लाइट हाउस है, डाइन आउट ओपन है, तो लोग बैठे हुए जी इंजॉय कर रहे हैं, अपना वीकेंड स्पेंड कर रहे हैं। और ज़बरदस्त मौसम है जी, इस वक्त 22 के करीब टेम्परेचर है और ज़बरदस्त वेदर है। ये जी बिल्ड ऑन जेनोसाइड अ पार्ट ऑफ आर्ट वर्क टोरंटो। तो आइए आपको खोपड़ियों का मीनार दिखाते हैं। ये वो लोग थे जी जो बेसिकली ओरिजिनल कैनेडियंस हैं, रेड इंडियंस हैं, अरब की ज़बान में बोलें बद्दू हैं, जिनका ये मुल्क है जो फर्स्ट नेशन कहलाते हैं। और क्या जी खोपड़ियों का मीनार, ये और बात है, ये इंसानी खोपड़ियों का मीनार नहीं है। और इनके यहाँ ये एक जानवर पाया जाता है, मूस उसका नाम है, जो इसकी खोपड़ियों का मीनार बना हुआ है।
और यहाँ सारा ये आर्ट वर्क हुआ हुआ है और एक किस्म की आर्ट गैलरी से आप कह लें। ऑफ आर्ट वर्क जी, ऐसी बर्फ़ें पड़ती हैं और लग पता जाता है सर्दियों में। सबसे इम्पोर्टेंट वाला मैसेज ये है जी, नो मोर बेगिंग ऑन इंडिजियस लैंड। तो आप देख सकते हैं लिखा हुआ जी, मनी रिसीव्ड बाय फर्स्ट नेशन आर नॉट टैक्स डॉलर, इट इज़ पेमेंट फ्रॉम लैंड एंड रिसोर्सेज ट्रीटी एन्यूटीज़ इन ट्रस्ट पेमेंट फ्रॉम अ फेडरली कंट्रोल्ड ट्रस्ट फंड। क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट नेशन वालों को जो है ना गवर्नमेंट बहुत पैसे देती है, क्योंकि उन्होंने ये मान लिया है कि यार अमेरिकन ने और ये जो ब्रिटिशर्स ने कि यार इनको हमने बड़ा मारा था जब आए थे, इस मुल्क को कैप्चर किया, यहाँ पे हुकूमत की, इनके रिसोर्स को हमने इस्तेमाल किया, तो अब ये टाइम है पे बैक करने का। तो इसलिए फ़र्स्ट नेशन वाले अब यहाँ पैसे आते हैं गवर्नमेंट के मज़े के, खाते हैं पीते हैं यशी करते हैं और टोन रहते हैं। साइकिल का स्टैंड दोबारा आ गया, घंटे का $3.25 है, आप लें और मदद एक घंटा चलाएँ, और अगर 24 घंटे के लिए लेंगे तो $60 है। तो ज़बरदस्त है जी, क्योंकि यहाँ काफ़ी लंबा ट्रैक है किलोमीटर के हिसाब से। जो लोग नहीं चल सकते, चलने की हिम्मत नहीं है या चाहते हैं कि साइकिलिंग करनी चाहिए, तो सेहत के लिए भी अच्छी है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी है, और आप जो है ना वो रूट को एंजॉय भी कर सकते हैं। जहाँ दिल करे आपने उसको ड्रॉप करना है, जगह जगह इसके स्टैंड बने हैं, साइकिल ड्रॉप करें और आगे अपना निकल के बस में बैठ के ये देखें जी, सामने माशाल्लाह प्राइवेट क्रूज़ जा रही है, उसमें जो है ना पार्टी शार्टी चल रही है, एंजॉय कर रहे हैं, अपना वीकेंड गुजार रहे हैं। हम लोग बच्चों के साथ बैठे हुए हैं और बिल्कुल जो है ये बेसिकली ये लेक है जी, लेकिन ये भी कई 100 किलोमीटर फैली हुई है, तो इसको आप समंदर का बच्चा ही कह लें, आप इतनी बड़ी लेक है। तो बस एंजॉय कर रहे हैं, हमारा वीकेंड भी अच्छा गुजरा है अल्हम्दुलिल्लाह। बैक पे CN टावर है, टोरंटो डाउनटाउन है, रॉजर सेंटर्स है, और सामने अल्लाह की बनाई तकलीफात हैं, नीला पानी, ठीक है, बेताशा सब दरख्त, लोग यहाँ पे जेट स्की कर रहे हैं, साथ बोटिंग कर रहे हैं, कुछ लोग अपने प्राइवेट लॉज में जो है ना वो एंजॉय कर रहे हैं। वो आपको जो है जी वो पीछे पूरी दूसरी भी नज़र आ रही होगी माशाल्लाह। नाम सा मेरे मुँह से निकल गया, लेकिन अगर आप और करें तो आपको समझ आएंगे, वो बागवान वाली जिसको कश्ती कहते हैं। तो जैसे आप एंजॉय करें जी, आप लोग भी खुश रहा करें, चैनल को लाइक करते रहा करें, सब्सक्राइब करें, अपनी दुआओं में याद रखें, दोस्तों यारों का शेयर करें, ताकि आपके साथ इसी तरह जो है ना अच्छी अच्छी चीज़ें नई से नई जगह आपके सामने लेके आएँ, आपको प्रेजेंट करें। और आप लोगों की सपोर्ट दरकार है और अपनी सपोर्ट जारी और सारी रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग जी, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।